नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज बच्चों मैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ का सैंपल पेपर करवाने जा रहा हूं बच्चों। तो आइए, ये बच्चों सीबीएसई के द्वारा आपका मिड टर्म में जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसी को हम हल करेंगे। तो जैसा कि बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त का व्यास बनाना है। ये आपने वृत्त बना लिया। और ये बच्चों आपने क्या बना लिया, इसका व्यास। इस तरफ को ए नाम दे दिया और इस तरफ आपने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। यदि व्यास का एक सिरा बच्चों जो ए है -4 और 0, और दूसरा सिरा कहाँ है बच्चों, एक्स अक्ष पे है। एक्स अक्ष का बात करते हैं बच्चों तो y की वैल्यू क्या है, 0 होती है। ये लीजिए, ठीक है। और बोला है बच्चों ये जो व्यास है इसकी जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है बच्चों आपको, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम दूरी सूत्र लगाएंगे। इन पॉइंटों को बच्चों क्या x1 और y1 का नाम दे देते हैं। बी के जो निर्देशांक बिंदु हैं इनको हम x2 और y2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी बच्चों, तो इन्होंने क्या बोला, जो दूसरा सिरा है वो x अक्ष पे है। दूसरा सिरा x अक्ष पर है तो वहाँ पे y का मान आपको क्या लेना था, 0 लेना। तो मैंने x y ना लेके क्या लिखा, 0 लिखा। और a से b की दूरी जो दे रखी है वो कितनी दी हुई आपको, 6 सेंटीमीटर की दी हुई है। चले बच्चों, अगर दूरी सूत्र की बात करते हैं बच्चों तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार बच्चों प्लस का निशान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ए बी की पावर क्या बच्चों, 2। अब बच्चों x2 क्या है आपके पास, x है, और x1 क्या है बच्चों, -4। तो आप यहां पे लिखेंगे भाई x माइनस, और बच्चों x1 कितना है, -4, और ये बच्चों -4, और इसकी पावर क्या, 2। इसी प्रकार बच्चों y2 की वैल्यू की बात की जाए तो 0, और y1 की बात की जाए तो ये भी 0, 0 माइनस 0। और ए बी की बात की जाए तो क्या दिया है आपको बच्चों, 6। ए बी आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। चले बच्चों, ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4। 0 0 में से 0 बच्चों 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, अगली लाइन में लिख देंगे। 6 की पावर क्या बच्चों, 2, ठीक है। x प्लस 4 की पावर 2, और 6 की पावर भी बच्चों क्या, 2। x प्लस 4 की पावर 2, और तो बच्चों ये आपका कट गया, x प्लस 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2 है, कट गया। तो x प्लस 4 बराबर में क्या बच्चों, 6, ठीक है। x प्लस 4 बराबर में क्या बच्चों, 6। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कहेंगे भैया जो हम कट करेंगे रूट से रूट, तो x जो आपका 6 आएगा वो प्लस माइनस में क्या है, 6 आएगा। क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस में। अगर आप प्लस माइनस में 6 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं।
प्लस माइनस में 6, यानी एक बार आपको 6 प्लस का यूज करना है और एक बार माइनस का। जब हम लिखते हैं बच्चों x प्लस 4 बराबर में प्लस का 6, तो क्या 6 माइनस 4, x की वैल्यू क्या 2, x की 2 बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 2, ये आ गया भाई। b के निर्देशांक क्या है, b के निर्देशांक है x और 0, और x की वैल्यू आई है बच्चों 2 और 0। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन बच्चों आपका सही है, बी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सही है। चलें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, आपको पता है बच्चों किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की एक, पीई और पीई नॉट किसके बराबर बच्चों, 1। और ये घटित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है बच्चों, 11/24। तो ना घटित होने की आपको निकालनी है। 11/24 बाईं ओर आपका प्लस में है, दाईं ओर जाके क्या होगा, माइनस में। 1 माइनस 11/24। बात करते हैं बच्चों इसकी एलसीएम की, बात करते हैं इसके एलसीएम की, कितना बच्चों, 24। 1 का गुणा 24 से 24 माइनस 11, समझ रहे हैं बच्चों, 24 और 1 का एलसीएम 24, 24 गुणे 1 24, 1 गुणे 11 माइनस 11। तो बच्चों ये पीई नॉट 13/24। तो घटित ना होने की प्रायिकता जो आई है बच्चों आपकी वो 13/24। इसे आप बच्चों कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट भी क्या है ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। जब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, -1 -1 -1 -1 डॉट डॉट। तो बच्चों ये आपको एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा आपको दी हुई है। आपको इसका सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर क्या है बच्चों, जो क्रमागत पद होते हैं, कंजिक्यूटिव पद होते हैं, उसमें से दाएं वाले में से बायां वाला आपको माइनस करना होता है। तो बच्चों ये क्या a1 भी -1 है, a2 भी -1 है, अगर a3 की बात करें तो a3 भी क्या है -1 है, या a4 की बात करें तो वो भी क्या है -1। अब आपको चाहिए बच्चों सार्वंतर, जिसे आप d से रिप्रेजेंट करते हैं या d से उसे दर्शाते हैं। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, a2 -a1 लिख सकते हैं या a3 -a2 लिख सकते हैं, किसी से भी।
आप क्या है सार्वंतर निकाल सकते हैं। बात करते हैं बच्चों A2 की, तो A2 की वैल्यू -1 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, और A1 की वैल्यू भी -1 है। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बच्चों, 0। अगर बात करते हैं सार्वंतर की, तो आपका सार्वंतर कितना आता है प्यारे बच्चों, 0। 0 प्यारे बच्चों आपका सार्वंतर है। 0 जो है प्यारे बच्चों आपका सार्वंतर है, जिसे आप इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं, जिसे आप कॉमन डिफरेंस भी प्यारे बच्चों कह सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी क्या है आप सभी बच्चों का सही है। क्लियर है बात सभी बच्चों को? इसे आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। कोट 45 प्यारे बच्चों, कोट 45 न्यूमिनेटर में है एंड डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, साइन 30, साइन 30 और कोस 60। इसका मान आपको प्यारे बच्चों निकालना है। कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान होता है बच्चों 1। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। कोस 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। तो बच्चों ये ऊपर 1 और नीचे बच्चों इन दोनों का जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा है, तो ऊपर वालों को आप सिंपली जोड़ देंगे, 1 प्लस में 1, तो 1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2 कट गया। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो क्या, 1/1। तो नीचे आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर जो है बच्चों वो कितना आ चुका है, 1। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? इसे अभी प्यारे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बिंदु -4 और -4, -2 और 4 से समदूरस्थ है? समदूरस्थ का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से बच्चों एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, वहाँ से एक बच्चा ए भी और ओ से एक बच्चा बी भी, दोनों ही क्या है, समान दूरी पे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ए की जो ए के जो पॉइंट्स है बच्चों, -4 और -4,
बी के जो पॉइंट है बच्चों -2 और 4 है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। तो आपको पता है जो ए ओ है और बी ओ है, ए और बी ओ क्या है बच्चों, समदूरस्थ, समान दूरी से। जो ए ओ की दूरी है और बी ओ की दूरी है वो क्या है, समान है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसके बराबर बच्चों, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इस पे अंडर रूट भी होता है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। हम ओ के पॉइंट को क्या दिया हुआ है, x और y। तो यहां देखते हैं भाई, ये बच्चों आपके x2 और y2 है, जो पीछे लिखा है ओ वो x2 और y2 है। x2 की वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, तो ये आ गई आपकी x, फिर माइनस का निशान, और x1 की बात करते हैं तो बच्चों -4, फॉर्मूले में पहले ही माइनस है। फिर बच्चों y2 की बात करते हैं तो बच्चों y माइनस, और फिर बच्चों y1 की -4। इसी प्रकार x2 की बात करते हैं तो बच्चों x माइनस और x1 की -2। और ये रहा बच्चों आपका y2 का y और -4, इसकी पावर क्या, 2। ये OA के लिए हो गया और इधर वाला BO के लिए हो गया। ये बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर 2, y प्लस 4 की पावर 2। ये समझ रहे हैं ना बच्चों, ये भी माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार x प्लस 2 की पावर क्या बच्चों, 2, और y माइनस 4 की पावर भी क्या, 2। अगर ये बातें बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गई हैं तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ताकि हम इसी पेज पे अपना पूरा क्वेश्चन हल कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने जा रहे हैं। a का स्क्वायर और b का मान बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इसी प्रकार y का स्क्वायर बच्चों 4 का स्क्वायर और 2 गुणे y गुणे 4, इस पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पे भी बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले पे बच्चों x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 गुणे x गुणे 2। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको x स्क्वायर से आपने x स्क्वायर काट दिया, y स्क्वायर से आपने y स्क्वायर काट दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 4 का स्क्वायर बच्चों 16 और 4 दूनी 8x, और ये फिर बच्चों 16 और ये फिर 8y इस तरफ। और इधर देखते हैं बच्चों 4 और ये 4x और ये 16 और ये बच्चों 8y। एक 16 से बच्चों एक 16 भी आपका कट गया। अब ये जितने भी आपको दाईं ओर है सभी को बाईं ओर आप ले आएंगे, तो ये आ गया बच्चों 16 प्लस 8x प्लस 8y माइनस 4 माइनस 4x और प्लस 8y बराबर में क्या बच्चों 0।
ठीक है भाई बच्चों, 8x में से 4x चले गए, 8x में से 4x चले गए बच्चों, आपके पास बचा 4x। ठीक है, 8y और 8y बच्चों, ये आ गया आपका 16y। ठीक है, और 16 में से -4 चले गए बच्चों, आपके पास आ गया 12 बराबर में 0। अगर कॉमन की बात करते तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, x + 4y + 3 बराबर में 0। बच्चों 4 इधर गुणे में, इधर जाके भाग में, 0/4 0 ही हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर बच्चों हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, x + 4y प्लस में 3। क्लियर है भाई ये बातें सही बच्चों को? तो इसे आप एक बार कॉपी कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी। ये बच्चों आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, कौन सी बच्चों, 27, 24, 21। धीरे धीरे पद क्या हो जाएगा, कम होते जा रहे हैं। कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद क्या शून्य होगा, an बराबर में क्या 0। अगर a1 की बात करते हैं बच्चों तो 27, a2 की बात करते हैं तो 24, a3 की बात करते हैं तो 21। तो d कैसे निकालोगे बच्चों आप, a2 - a1, जो सबसे आगे लिखा है वो आपका a1 है, इसके बाद वाला a2 है, तो 24 - 27, d की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, -3। d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -3। कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, यानी an क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। आपको निकालना है कि पहला पद शून्य होगा या दूसरा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य, यानी क्या निकालना है, n निकालना है। तो an के फॉर्मूले की बात करें बच्चों तो ये आपके पास an का फॉर्मूला है, जिसमें से a का मान आपको पता चल चुका है बच्चों, सबसे आगे जो दिया हुआ है 27 प्लस n निकालना ही है बच्चों, और d की वैल्यू -30 और an की वैल्यू 0। 27 -3n + 3 बराबर में 0। 27 और 3 बच्चों 30, -3n किसके बराबर, 0 के। बच्चों ये 3n इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और 3 बच्चों इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 30/3। अगर 30 को आप भाग कर देते हैं 3 से, 30 को अगर आप भाग कर देते हैं 3 से, तो n का जो मान प्राप्त होता है वो क्या है बच्चों, 10। n का मान जो प्राप्त होता है वो क्या है, 10 है। यानी 10वां पद आपका 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही है। सभी बच्चे इसे नोट करते हुए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 536। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 536 ना होके यहाँ पर 546 है। अगर 536 से आप करेंगे तो दिए हुए ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं आएगा। इसलिए इस 536 को ये जो CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया हुआ है उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई है। ये 536 की जगह क्या है, 546 की जगह क्या है, 536 लिख दिया गया।
तो वास्तव में आपको बच्चों जो गुणनखंड करने हैं वो 546 के करने हैं। ठीक है भाई। तो बच्चों लास्ट में इवन नंबर है, 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको, 273। फिर बच्चों ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर बच्चों ये 7 से, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए 546 के, वो आए बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है। ऑप्शन बी बच्चों हमारा सही आंसर है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ट्रायंगल एक्स वाई और सी बी ए सिमिलर है। एक्स जेड वाई ये बच्चों समरूप का निशान किसके, त्रिभुज सी बी ए। और बच्चों एक्स जेड कौन सा बच्चों, ये एक्स जेड और एक्स जेड और सी सी ए, एक्स जेड और सी ए का अनुपात क्या है, 2:3 है। एक्स जेड और सी ए का 2 अनुपात क्या है बच्चों, 3 है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है तो अगर वो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं, जो संगत भुजाएं होती हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनका जो रेशियो होता है वो क्या है, समान होता है। और पूछा क्या है, एक्स तथा सी से सम्मुख भुजाओं पे डाले पर खींचे गए संगत शीर्षलंब का अनुपात भी क्या है, समान ही होता है। बच्चों ये लिख लो, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं तथा संगत शीर्षलंब, ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं तथा सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब का अनुपात या रेशियो एक समान होता है। एक बराबर होता है। तो यानी बच्चों अगर ये 2:3 है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 2:3 होगा। ठीक है, शीर्ष लंबों का भी अनुपात जो होगा वो एक समान होगा। होप आपको सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का अगर डाउट है तो बच्चे
चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से, मतलब जो ताश की पत्ती वो होती है गड्डी बच्चों, उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। ठीक है। कुल पत्तों की संख्या कितनी है बच्चों? 52। ठीक है। इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता फेस कार्ड नहीं होगा? फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12। ठीक है। कौन कौन सा फेस कार्ड होता है बच्चों? जिसे आप बादशाह बोलते हैं, जिसे आप गुलाम बोलते हैं, जिसे आप बेगम बोलते हैं। सब के इन के फेस कार्ड होते हैं। और सब में एक एक होता है, 4 तरीके के होते हैं। तो कितने आ गए बच्चों? 12 हो गए। 12 क्या हो गए? फेस कार्ड होते। पर आपको प्रायिकता निकालने की, फेस कार्ड नहीं होगा तो भाई फेस कार्ड होने की प्रायिकता पीई, फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता पीई नॉट, किसके बराबर बच्चों? 1। होने की प्रायिकता क्या है बच्चों? चितपत्ते की 12/52। और नहीं होने की, फेस कार्ड होने की और नहीं होने की बराबर प्रायिकता 1। तो आपको तो नहीं होने की निकालनी है। 1 में से 12/52 माइनस। अब बच्चों इसके नीचे भी एक 52 और 1 के एलसीएम की बात करेंगे प्यारे बच्चों आप लोग। तो 52 माइनस 12 कितना बच्चों? 40/52। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 की टेबल से 40 भी कट जाएगा और 4 की टेबल से 52 भी कट जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दें बच्चों इसे आप। ये आ गया आपका 10 और ये आ गया बच्चों आपका 13। 10/13 अगर ऑप्शन में है तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए, पी का वह मान निकालना है जिसमें इसके कई हल हों। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। भाई कई हल का क्या मतलब है? कई हल हों। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको आप क्या बोलते हैं भाई? कई हल। अब कई हल के लिए इक्वेशन क्या होती है बच्चों? A1 अपॉन में A2
B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। अब सवाल ये उठता है कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। बच्चों आपको जो पहला समीकरण दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 12, इसका कंपेयर आपको किससे करना है बच्चों, ax by प्लस सी इससे। तो बच्चों इसको a1 b1 और c1, और सेकेंड इक्वेशन जो आपको दी गई है बच्चों -4 है, इधर ला के प्लस लिख सकते हैं, 2x पी वाई माइनस का 4 इधर आके बच्चों प्लस का 4, इसका कंपेयर बच्चों a2x b2y c2 बराबर में 0। मतलब जो x के साथ गुणा है, x के साथ गुणा है, कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है बच्चों a1 कितना है बच्चों आपका 6, और a2 कितना है बच्चों आपका 2, तो ये आ गया बच्चों 6/2। ठीक है। इसी प्रकार b1 कितना है बच्चों -3, और b2 कितना है बच्चों p। ठीक है, b1 अपॉन में b2 -3 और डिनोमिनेटर में क्या बच्चों p। अब आपको पता है प्यारे बच्चों क्या कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो a1 अपॉन में a2 किसके बराबर लिख सकते हैं आप, b1 अपॉन में b2 के। तो 6/2 और -3 अपॉन में p। अब ये आ गया बच्चों आपका 6p बराबर में -6, p बराबर -6/6 कट गया, क्या आ गया बच्चों -1। अगर देखें तो ए ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सही है। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स कम्युनिकेशन में स्वर, स्वर मतलब क्या होता है बच्चों, वॉबेल्स। ये जो वर्ड बना हुआ है एक्स कम्युनिकेशन, वो किससे मिलके बना हुआ है, कॉन्सोनेंट और वॉबेल से मिलके, स्वर और व्यंजन से मिलके। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, स्वर की। तो बच्चों सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स कम्युनिकेशन में टोटल अल्फाबेट देखेंगे, एक्स कम्युनिकेशन में टोटल अल्फाबेट देखेंगे। ठीक है, एक्स कम्युनिकेशन में टोटल अल्फाबेट देखेंगे। तो ये कितना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं बच्चों 15। तो कुल वर्ण 15 हो गए बच्चों। अब स्वर कितने हैं इसमें, स्वर कितने हैं बच्चों इसमें, ई स्वर है, फिर ओ स्वर है, फिर यू स्वर है, फिर आई स्वर है, फिर ए स्वर है, फिर आई स्वर है, फिर ओ स्वर है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, 7 ही है भाई, एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी स्वर की 7/15, 7 अपॉन में 15, 7 अपॉन में 15। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
मध्य बिंदु बच्चों, मध्य बिंदु को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो बच्चों मिड पॉइंट, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट। जैसे एक ये लाइन खींच दी बच्चों हमने, यहाँ पे आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया। ए के जो बिंदु हो गए 6 - 6, -3 हो गए। बी के जो बिंदु हो गए बच्चों -14 और -11, -14 और 11। तो x1 y1 प्यारे बच्चों, x2 और y2। इसका मिड पॉइंट प्यारे बच्चों जो है वो C है। तो C का x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय। अब बच्चों 6 - 14, 6 6 बच्चों फॉर्मूले में तो प्लस है पर ये क्या है माइनस का, डिवाइडेड बाय 2। इसी प्रकार बच्चों y1 की वैल्यू -3 और y2 की 11 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक क्लियर है सही बच्चों को? चलो -14 में से प्लस के 6, भाई क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। इसी प्रकार -3 में से प्लस के 11, तो बच्चों 8। -8/2 और 8/2, -8/2 और 8/2, तो ये कट जाएंगे बच्चों। क्या आ गया आपका -4 और 4। तो जो निर्देशांक बिंदु आ गए वो क्या आ गए -4 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज BAC सिमिलर है DEF के। चलो भाई त्रिभुज क्या है बच्चों, BAC सिमिलर है DEF के। ठीक है प्यारे बच्चों, BAC सिमिलर है DEF के। तो एंगल B जो है एंगल D के बराबर, कितना दे रखा है बच्चों 55। B किसके बराबर आ गया बच्चों, D के बराबर 55। और एंगल A किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चों, एंगल A बराबर एंगल E। कितना दिया हुआ है बच्चों A 45, तो E भी कितना आ गया भाई 45। आप क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के क्लियर है भाई। तो ऑप्शन ए प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही है। आपको पता है एंगल बी बराबर डी होगा, एंगल ए बराबर ई होगा। ए बराबर हमने ई लिख दिया, ए का मान 45 तो ई का मान भी 45। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो भाई बहुत बढ़िया। पी जो दे रखा है T-2 बिंदु डी और सी को मिलाने वाले को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये लो भाई
ये बच्चों आपका एक बिंदु डी है, -4 और 3। एक बिंदु सी है, 2 और -4। ये हो गया आपका x2 और y2। ये हो गया आपका x1 और y1। और ये पॉइंट हो गया आपका P, क्या, T-2। ठीक, T-2। हम रेशियो निकालना है बच्चों, तो मैं रेशियो क्या मान लेता हूं कि किस रेशियो में डिवाइड, K रेशियो 1 में। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y एक तो x वाला भी होगा और एक y वाला भी होगा, पर हम क्या है x वाला नहीं यूज करके y वाला यूज करेंगे, क्योंकि ये किसकी वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू तो t दी हुई है, वो तो वेरिएबल है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, y वाला, y की वैल्यू -2। क्या होगा बच्चों, KY2 प्लस y1 एंड k प्लस में 1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। y की वैल्यू जो है वो -2 है, नीचे k प्लस में 1, और y2 कितना है बच्चों आपके पास, -4k, भाई -4 हो गया, और यहाँ पे k, और y1 कितना है बच्चों, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 का गुणा k प्लस 1 से, और इधर बच्चों -4k प्लस में 3, -2k और -2, -4k प्लस में 3। अब ये बच्चों -4k दाईं ओर से बाईं ओर, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जब भी आता है, तो -2k प्लस में 4k एंड 3 प्लस में क्या बच्चों, 2। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 2 के बराबर में क्या बच्चों, 5 के बराबर में क्या बच्चों, 5/2। आप ऑप्शन देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। क्या रेशियो आ गया प्यारे बच्चों, 5/2 आपका सही ऑप्शन है। इसे आप सभी बच्चे कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो रेशियो आया है वो आपका 5/2 आया है। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो सभी पे चित आने की प्रायिकता क्या है। ये लो बच्चों, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या ऐसा हो सकता है बच्चों, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल। तो चित आने की प्रायिकता तीनों पे जो चित आया है वो कितना आया है, तीनों पे जो चित आया है कितने पे आया है। पहले कुल परिणाम कितने बने हैं, कुल परिणाम 8 टोटल आउटकम्स, और चित कितने पे आया है बच्चों, तीनों पे चित केवल 1, तो प्रायिकता कितनी हो गई बच्चों, 1/8। हाँ भाई, तीनों पे एक ही जैसा किस पे आया है, चित, हेड, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा कितना दिया है बच्चों, 1/3। साइन थीटा कितना दिया है,
1/3 क्या होता है भाई, P/H। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो एच स्क्वायर किसके बराबर, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच की वैल्यू बच्चों 3 है, 3 का स्क्वायर। पी की वैल्यू बच्चों 1 है, 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर। 9 और 1 प्लस बी स्क्वायर। 9 माइनस 1, 9 में से 1 गए 8। 8 का बच्चों क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2√2। कितना आ गया बच्चों, बेस जो आ गया वो 2√2। आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, आपको निकालना 4 sec थीटा। 4 sec